आज की क्लास में आज मैं बताऊंगी आपको स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले F11 फीचर्स में जाते हैं। तो मैं F11 फीचर्स में गई, इसके बाद मैंने आई प्रेस किया या तो इन्वेंट्री फीचर्स में जाके क्लिक किया। तो मुझे क्या करना है, आज स्टॉक कैटेगरीज बनाना है। तो स्टॉक कैटेगरीज बनाने के लिए पहले हम स्टॉक कैटेगरीज को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो स्टॉक कैटेगरीज ये होती है कि जो भी हम आइटम्स या इन्वेंट्री परचेज सेल करते हैं या फिर हम अपने बिजनेस में रखते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी कैटेगरीज बनानी पड़ती है। बनानी क्या पड़ती है, वो ऑलरेडी बनी होती है। जैसे कि मान लो हम एक मोबाइल ही लेते हैं, मोबाइल को हम अपने स्टॉक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो मोबाइल जैसे कि मान लो उसके अलग अलग, जैसे मैंने लिया स्टॉक ग्रुप में मोबाइल और मैंने लिया आइटम में ओप्पो का मोबाइल, तो मैंने उसको कैटेगरीज रख दी F7 F11, ये क्या हो जाएगी, उसकी कैटेगरीज हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो मैंने कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर में मैंने क्या ले लिया, आइटम में डेल का कंप्यूटर ले लिया। तो सबकी अलग अलग क्या होती है, स्टोरेज होती है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है, मॉडेम रैम सबके अकॉर्डिंग हम अलग अलग लेते हैं। तो वो क्या कहला जाता है, आपका कैटेगरीज। या फिर मान लो ये भी कैटेगरीज में आ सकता है, मान लो हम लैपटॉप ले रहे हैं या पीसी ले रहे हैं, तो उसकी कैटेगरीज हो जाएगी कि हमारे पास कितने लैपटॉप अवेलेबल हैं, कितने पीसी अवेलेबल हैं, तो वो हमारा कैटेगरीज कहलाएगा। अब जैसे कि मान लो एक वॉच ले रहे हैं, वॉच को हम मान लो वॉल की वॉच ले रहे हैं या हैंड वॉच ले रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैटेगरीज आ जाएगी। ये अलग अलग कैटेगरीज कहलाती है। मान लो हम टीवी ले रहे हैं, तो टीवी की कैटेगरीज में टीवी का नाम रख लिया हमने, आइटम में वीडियोकॉन रख लिया, लेकिन कैटेगरीज में हम क्या रखेंगे, उसके इंच रख लेंगे, 21 इंच की अलग अलग उसकी आती है ना, 32 इंच की। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज आप समझ गए हैं, तो हम इसको यस कर देते हैं, एक्सेप्ट करा देती हूँ मैं। वापस आते हैं, अब जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पे जाके हम आई प्रेस करते हैं या फिर अप एंड डाउन से हम जाके इन्वेंट्री ऑप्शन में जाके कैटेगरीज में जाते हैं। ये गए हम, कैटेगरीज की विंडो शो हो गई। यहाँ पे कैटेगरी रख लिया, मान लो हम बुक्स ले रहे हैं, तो बुक्स हमने ले ली, हमने बनाया था इन्वेंट्रीज, तो हमने बुक्स ले ली। तो बुक्स ले रहे हैं, तो हमने अकाउंट की बुक रख ली थी। अब बुक्स तो ले ली हमने अकाउंट की बुक्स, तो क्लास रख लेते हैं कैटेगरी। जैसे कि मैंने रख लिया 10th क्लास की, ये हो गई कैटेगरीज। मान लो हम 12th क्लास की बुक रख रहे हैं, तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई अलग अलग। ठीक है, स्केप की दबाएं, हम जाके डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले कर सकते हैं। दिख रहा है आपको 10 12 लैपटॉप पीसी पहले से बने होंगे, तो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा हम जाते हैं मल्टीपल में और रख सकते हैं। ऑल आइटम लेके हम यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग रख सकते हैं। मान लो 1st to 10th क्लास का रख लो आप, या फिर मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल के अलग अलग आप वर्जन्स रख लो। तो ये क्या हो जाएंगे, कैटेगरीज हो जाएंगे। मोबाइल का तो हमारा बना ही नहीं है, हम क्लास का ही रख लेते हैं। जैसे हमने रख लिया 1st, यहाँ पे कैटेगरीज में आप कुछ नहीं, यहाँ पे आप अंडर में क्या रखोगे, प्राइमरी। दूसरी कैटेगरीज में आ गया आपका 2nd क्लास की बुक। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल, एक बार में हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो सिंगल स्टॉक कैटेगरी और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी दोनों आप समझ गए होंगे। डिस्प्ले करना भी आपको आ गया होगा कि डिस्प्ले में हम शो करा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा है ऑल्टर में जाके आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मान लो 2nd क्लास हमें नहीं रखना है, हम ऑल्ट के साथ डी प्रेस करके इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया हमने, हमें नहीं करना है तो वापस आ सकते हैं। तो कैटेगरीज आप समझ गए होंगे आराम से, कैटेगरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में मैं आपको और ऑप्शंस बताऊंगी। ओके।